सो वेलकम बैक टू माय चैनल शॉर्ट ट्रेड। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर डेली बेसिस पर मिलती रहती है। और आज जो मैं आपके लिए स्टॉक लेकर आया हूं वो है सीजी पावर। इस स्टॉक में एक बहुत कमाल की न्यूज़ आई है। देखो, आपको स्टॉक में एंट्री एग्जिट जो भी करना है ये तो आपका डिसीजन होगा। मैं तो आपके साथ जो इन्फॉर्मेशन सो वेलकम बैक टू माय चैनल शॉर्ट ट्रेड। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर डेली बेसिस पर मिलती रहती है। आज जो स्टॉक मैं आपके लिए लेकर आया हूं, पहले तो कमेंट करके बताना अगर आपके पास ये स्टॉक है जिसका प्राइस लगभग 600 रुपए के आसपास का है। अब देखिएगा, इसकी परफॉर्मेंस देख लीजिएगा। पहले देखो, हमेशा एक चीज़ हमेशा बोलता हूं मैं, ट्रेंड। अगर आप ट्रेंड को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आप लॉस करा सकते हैं। स्पेशली जो ये वीडियो है, और अब मैं थोड़ा सा कुछ अपने चैनल पे जो वीडियोस है उसका रूटीन कुछ चेंज करने वाला हूं, जिसमें हम स्पेशली ये चीज़ें सीखेंगे कि मार्केट में हमें आगे काम किस तरह से करना है और हम आगे किस तरीके से प्रॉफिट बना सकते हैं। इसके ऊपर हम पर्टिकुलरली एक सीरीज़ स्टार्ट करेंगे। और साथ में यहाँ पर मैं जल्द ही मेंबरशिप भी लाने वाला हूँ, और मेंबरशिप में हम बहुत स्पेशल कुछ करने वाले हैं ऐड। चलिए, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे डिटेल में, बट अभी फिलहाल के लिए हम इस स्टॉक की बात कर रहे हैं। इस स्टॉक में न्यूज़ क्या है और इस न्यूज़ का इंपैक्ट आगे चलकर क्या पड़ने वाला है, और इस स्टॉक में क्या होगा, हमको एंट्री एग्जिट क्या करना चाहिए, मेरा पर्सनल ओपिनियन क्या है वो सब शेयर करूंगा। आपको एंट्री एग्जिट जो भी करना है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेनी है, उसके बाद आपको डिसीजन लेना है। अगर आपके पास ऑलरेडी स्टॉक है कमेंट करके बताना। अब अगर आपके पास फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है तो आप खुद से रिसर्च करना। कोई भी डाउट होता है, फिर भी आपको नहीं समझ आता है कुछ, तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपका कमेंट में रिप्लाई करूंगा। पूरी कोशिश करूंगा आपकी पूरी तरीके से हेल्प कर सकूं। तो न्यूज़ क्या है, टेक्निकल पर बाद में जाएंगे, पहले न्यूज़ देखेंगे। आप चाहें तो खुद भी इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं। टॉप स्टोरीज में जी बिजनेस, हिंदुस्तान, CNBC, TV 18 अलग अलग आर्टिकल आपको देखने को मिलेंगे। तो क्या है, ज़रा वंदे भारत के लिए रेलवे प्रोडक्ट सप्लाई करी कंपनी 450 करोड़ रुपए का ऑर्डर, 11,000% दौड़े शेयर। कौन से स्टॉक की बात हो रही है जानते हैं आप? मैं आपको यहाँ पर इसका आर्टिकल ओपन करके दिखाता हूँ, हिंदुस्तान का ही, और आगे इस स्टॉक में क्या इंपैक्ट पड़ेगा वो भी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले, अगर अभी तक आपने अपना डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया है ना, तो आपको मौका मिल रहा है इंडिया के टॉप ब्रोकर के साथ डीमेट अकाउंट ओपन करने का, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाइएगा, लिंक पर क्लिक कीजिएगा और अपना डीमेट अकाउंट ओपन कीजिएगा। मैं बात कर रहा हूं अब स्टॉक्स की, जहां पर आपको मिलता है टाटा ग्रुप का भरोसा। फ्री डीमेट अकाउंट ओपन कीजिए, सिर्फ 5 मिनट में पेपरलेस अपना डीमेट अकाउंट ओपन कीजिएगा और अपनी ट्रेडिंग जर्नी आप स्टार्ट कर सकते हैं। लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। तो हम यहाँ पर हिंदुस्तान के आर्टिकल को ओपन करके देखते हैं आखिर क्या न्यूज़ है और क्या स्टॉक पर इंपैक्ट पड़ने वाला है। तो वंदे भारत के लिए रेलवे प्रोडक्ट सप्लाई करेगी कंपनी, 450 करोड़ रुपए का ऑर्डर, 11,000% दौड़े हैं शेयर। सीजी पावर की यहाँ पर बात हो रही है, आप नाम पढ़ सकते हैं, ये रहा, ठीक है, सीजी पावर। अब देखो, सीजी पावर के ऑर्डर के तहत 10 वंदे भारत ट्रेन की मैन्युफैक्चरिंग के लिए मोटर्स, 7 प्रोपेलेंट्स, किट्स, ट्रांसफार्मर और दूसरे कंपोनेंट समेत रेलवे प्रोडक्ट की सप्लाई और सर्विसिंग का काम मिला है इस कंपनी को, जिसकी वैल्यू 400 से 450 करोड़ है। देखो, न्यूज़ का इंपैक्ट दो तरीके से किसी भी स्टॉक पर पड़ता है, एक तो शॉर्ट टर्म में, एक पड़ता है लॉन्ग टर्म में। अब इसी आर्टिकल में मैं आपको एक ऐसा ज़बरदस्त अपडेट देने वाला हूं। देखो, आपके पास स्टॉक है या नहीं है ये आपका डिसीजन है, और ऐसा नहीं कि स्टॉक में रिस्क नहीं है, रिस्क रहेगा मार्केट में। भाई, रिलायंस जैसी कंपनी में रिस्क है तो ये तो फिर भी रिलायंस के कंपेरिजन में कुछ भी नहीं है, तो आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। लेकिन हाँ, ये है कि कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो अपने फ्यूचर जो प्लानिंग होती है उनकी, वो बहुत कमाल की तरीके से सेट करके चलते हैं कि भाई अगले 10 सालों में हमें यहाँ पर ग्रोथ में पहुँचना है, अगले 20 सालों में यहाँ पर पहुँचना है। तो ऐसे कंपनीज में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बहुत फायदा हो जाता है। अब इस स्टॉक में ये तो हो गया लेटेस्ट अपडेट, 10 वंदे भारत ट्रेन की मैन्युफैक्चरिंग के लिए इसको ऑर्डर मिला है लगभग 450 करोड़ के समथिंग का। चलो पहले इसी के बारे में जान लेते हैं आखिर क्या है यहाँ पर। तो 450 करोड़ के रुपए का परचेज ऑर्डर है यहाँ पर रेलवे प्रोडक्ट के लिए। शुरुआती वैल्यू 400 से 450 करोड़ के बीच की है इस ऑर्डर के अलावा। अब देखिएगा यहाँ पर, मैंने बोला ना लॉन्ग टर्म वाला मैटर, सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन लॉन्ग टर्म सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट के तहत एक अलग 35 साल का सर्विस एग्रीमेंट किया है। किसकी बात हो रही है? सीजी पावर ने यहां पर एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया है, एग्रीमेंट किया है, अगले 35 साल के लिए सर्विस प्रोवाइड करेगा। देखो, एक चीज को समझो, किसी भी फील्ड में कोई कंपनी एक लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट करती है तो उससे क्या होता है, कंपनी के पास जितने टाइम का उसने एग्रीमेंट किया है, मतलब यहां पर इस केस में इसने 35 साल का एग्रीमेंट किया है, तो भाई 35 साल तक इस कंपनी को सर्विस देनी पड़ेगी। और जब जब ये कंपनी सर्विस देगी तो इसको पैसा मिलेगा, इसका रेवेन्यू बढ़ेगा। जब जब इसका रेवेन्यू बढ़ेगा तब तब इसके नेट प्रॉफिट में इजाफा होगा। तो अगले 35 साल के लिए तो एक एग्रीमेंट इनका ये हो ही गया। और अभी लेटेस्ट जो है
ये थोड़े टाइम के लिए ऑर्डर है 10 वंदे भारत ट्रेन का, ये कुछ टाइम के लिए इसका एग्रीमेंट होगा, भाई इन्हें 10 महीने में 2 साल में 1 साल में कंप्लीट करना होगा, ये होगा। इसके अलावा और भी ऑर्डर्स मिलेंगे वो अलग। तो भाई शॉर्ट टर्म के लिए भी यहाँ पर गुड न्यूज़ हो गई, इसके अलावा लॉन्ग टर्म में भी 35 साल का एग्रीमेंट किया, इसमें भी गुड न्यूज़ हो गई। और ऐसा नहीं कि कोई छोटी मोटी कंपनी है, सीजी पावर रेलवे सेक्टर में लंबे समय से मौजूदगी में है। कंपनी के पास 86 साल का एक्सपर्टाइज है, 86 साल पुरानी कंपनी है। वो एक अलग बात है, इसने रिटर्न जो दिया है, जो स्टॉक भागा है वो भी कुछ टाइम पहले से भागा है, अभी मैं आपको वो भी दिखाने वाला हूँ आगे। कंपनी क्या काम करती है? कंपनी ट्रैक्शन मशीन्स एंड सिस्टम, रेलवे प्रोपल्शन सिस्टम, सिग्नलिंग प्रोडक्ट ऑफर करती है। हाल ही में कवच सेगमेंट में भी कदम रखा है। कंपनी नवंबर 2020 में मरुगुप्पा ग्रुप का हिस्सा है। अब देखो ये अगर आप चाहेंगे तो मैं इसकी एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा जहाँ पर इसके फाइनेंशियल फंडामेंटल डिटेलिंग, इसके अलावा अभी मैं आपको इसके कुछ फाइनेंशियल के कुछ पॉइंट शेयर करूंगा, डिटेलिंग नहीं करूंगा, लेकिन आपके बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल, इसकी फ्यूचर ग्रोथ के क्या चांसेस, इन सब चीज़ों के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप मुझे कॉमेंट कीजिएगा, मैं इसकी एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा जहाँ पर मैं इन सब के बारे में डिटेल में डिस्कस करूंगा और समझेंगे स्टॉक में लॉन्ग टर्म के पर्पज से क्या चांसेस हैं और क्या नहीं है। ये सब चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो आप मुझे कमेंट कर देना अगर आपको ये सब चीज़ें जाननी है। इसके अलावा आप देख सकते हैं जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके लिए यहाँ पर आर्टिकल को देख के कोई भी लालच में आ जाएगा, भाई 11,000% दौड़े हैं शेयर। कितने टाइम में ये भी देख लो। सीजी पावर इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन के शेयर पिछले 5 साल में 11,651% चढ़ गए हैं 5 साल में। ये हो गया ज़रूरत से ज़्यादा रिटर्न। याद रखना रिस्क है यहाँ पर असली जो है, अगर कोई स्टॉक 4 साल 5 साल 10 साल में इतना ज़्यादा भाग रहा है तो याद रखना उसमें प्रॉफिट बुकिंग भी बहुत बड़े लेवल की आएगी। इस चीज़ के लिए अलर्ट रहने की ज़रूरत है। वो एक अलग बात है, देखो कोई छोटी सी नेगेटिव न्यूज़ आएगी तो इसको मौका मिलेगा गिरने का। अभी भी स्टॉक में देखो ज़्यादा बड़ी गिरावट नहीं हुई है। अगर मैं इसको आपको पिछले 1 साल का चार्ट दिखाता हूँ तो आप पिछले 1 साल में 32% का रिटर्न देखेंगे, और अगर मैं इसके हाई से कंपेयर करूँ तो स्टॉक 30% तक गिरा है। बहुत ज़्यादा बड़ी गिरावट इसमें अभी भी नहीं, 30% के डिस्काउंट पर स्टॉक हमें देखने को मिल रहा है। बाकी यहाँ पर आप देखोगे तो 11 मार्च 2025 को 600 रुपये पर बंद हुए लगभग। 4 साल में इसने लगभग 900% का रिटर्न दिया, जो बहुत ज़्यादा अच्छा देखने को मिल रहा है। इस अवधि में 61 रुपये से 600 रुपये के पार पहुँच गए हैं। 2 साल में इसने 104% का रिटर्न दिया, ये भी अच्छा रिटर्न अगर देखा जाए तो। इस अवधि में 297 रुपये 60 पैसे से बढ़कर 600 रुपये प्लस पहुँच गया है। 52 वीक है इसका 874 है, जो कि अपने हाई से काफ़ी नीचे स्टॉक मिल रहा है। इसके अलावा वहीं पर आप 52 वीक लॉ की बात करेंगे तो वो 449 है, तो लगभग अपने 52 वीक लॉ से भी ये ठीक ठाक ऊपर हमें नज़र आ रहा है। अब देखो ये सब चीज़ें तो हो गई, सब अच्छी बात है कि भाई यहाँ पर सब कुछ अच्छा है, स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए, बहुत मुनाफा होगा, है ना। अब कुछ पॉइंट दिखा देता हूँ मैं आपको। सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें देखना जरूरी नहीं है। मार्केट कैप 93,000 करोड़, कोई बात नहीं। कंपनी प्रॉफिट मेकिंग, अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देती है, ये भी अच्छी बात है, लेकिन क्या प्रॉफिट इसका कंटिन्यू बढ़ रहा है वो भी देखना जरूरी है। आरओसी और आरओई इसने ज़बरदस्त मेंटेन किया हुआ है। फेस वैल्यूज़ की 2 है। थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे अब जरा नीचे आएंगे, प्रोज ज़्यादा है कंपेरिजन टू कॉन्स, ये भी पॉजिटिव पॉइंट है। इसके अलावा आप क्वार्टर रिजल्ट देखेंगे तो भाई यहाँ पर आप देखो दिसंबर 2021 से डेटा है, एक भी क्वार्टर ऐसा नहीं जहाँ पर कंपनी को लॉस हुआ, ये भी ज़बरदस्त डेटा है। अब ज़रा ईयर ऑन ईयर पर आ जाओ, ज़रा यहाँ पर मार्च 2013 37 करोड़ का लॉस, 2014 में बढ़कर प्रॉफिट में आ गई कंपनी 244 करोड़, लेकिन फिर 2015 में फिर से इसका प्रॉफिट घटकर 22 करोड़ हो गया। और उसके बाद मार्च 2016 से लेकर मार्च 2020 ये 5 फाइनेंशियल ईयर ऐसे रहे जहां पर कंपनी ने लगातार लॉस किया। कोई बात नहीं, लेकिन अगेन 2021 मार्च फाइनेंशियल ईयर 2021 में कंपनी प्रॉफिट मेकिंग हुई, और उसके बाद से लगातार 5वां फाइनेंशियल ईयर है जहां पर कंपनी ने अपने प्रॉफिट को बरकरार रखा है और कंटिन्यू धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। देखो थोड़े बहुत प्रॉफिट में उतार चढ़ाव होना एक अलग चीज़ है, लेकिन कंपनी ने अपने प्रॉफिट को मेंटेन किया हुआ, ये अच्छी चीज़ है। और न्यूज़ भी अब अच्छी आ रही है, तो उम्मीद है आगे ये सब चीज़ें हमें अच्छी ही देखने को मिलेंगी। सेल्स ग्रोथ लॉन्ग टर्म की कुछ भी खास नहीं है, शॉर्ट टर्म की अच्छी है। प्रॉफिट ग्रोथ भी ठीक ठाक है, बस 1 साल का थोड़ा सा खराब है। और CAGR इसका बहुत कमाल का है। ये है सबसे इंपॉर्टेंट डेटा जहां पर सबसे ज़्यादा इन्वेस्टर्स को बेनिफिट देखने को मिला है, बट ये लॉन्ग टर्म में बेनिफिट देगा, ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। रिटर्न ऑन इक्विटी भी इसकी ठीक ठाक है। बैलेंस शीट में कंपनी के ऊपर डेट ऑलमोस्ट ना के बराबर है, सिर्फ 30 करोड़ का डेट 93,000 करोड़ की कंपनी पर, जबकि ये डेट एक टाइम में अगर आप देखोगे तो लगभग 3300 करोड़ का था 2019 में, जिसको घटाकर सिर्फ 30 करोड़ का क्या है, ये है सबसे ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट। इसके अलावा रिजर्व्स 3200 करोड़ के, जो कि एक टाइम में 2000 करोड़ के नेगेटिव पहुंच गए थे 2020 में, सिर्फ
4-5 फाइनेंशियल ईयर के अंदर अंदर भाई ये 2000 के नेगेटिव से 3200 करोड़ पॉजिटिव में पहुंचा है। ये भी कमाल की चीज़ है। हालांकि अगर आपके फिक्स एसेट देखेंगे तो इसमें 1500 करोड़ के फिक्स एसेट है, जो कि कंपेयर करें अगर हम तो घट गए हैं। एक टाइम में 2015 में 4000 करोड़ के हुआ करते थे, लेकिन बीच में 971 पहुंच गए थे। अब दोबारा से पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर से कंटिन्यू बढ़ते हुए क्रम में नजर आ रहे हैं। तो बीच बीच में इसका डेटा कभी कम ज्यादा उतार चढ़ाव हमें देखने को मिला है, तो हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं, जिसका इंपैक्ट आपको शॉर्ट टर्म में देखने को मिलेगा। इसीलिए शॉर्ट टर्म में इसमें हाई वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिल सकती है। ये है इसमें असली रिस्क। बट अगर आप लॉन्ग टर्म देखेंगे तो स्टॉक में कितनी उतार चढ़ाव आए फाइनली आप देखेंगे तो इवन एट ऑफ द एंड अगर आप देखोगे तो स्टॉक में हमें तेजी देखने को मिलेगी लॉन्ग टर्म में। शेयर होल्डिंग पैटर्न 58% प्रमोटर्स की होल्डिंग, 14.5% एफआईआई और लगभग 12% डीआई। तो यहाँ पर एफआईआई डीआई का स्टेक अच्छा खासा हमें देखने को मिल रहा है, 26% के समथिंग का, और बाकी 15.5-16% के समथिंग पब्लिक के पास देखने को मिल रहा है। तो फाइनेंशियल ठीक है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी है, कभी ज़्यादा कभी प्रॉफिट कभी लॉस। ये चीज़ें हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। मैंने आपको इसलिए दिखाया यहाँ पर हाई वॉलेटिलिटी है, तो इसका मतलब यहाँ पर रिस्क आपको अच्छा खासा देखने को मिलेगा। और लेकिन अगले 1 साल के हिसाब से एनालिस्ट में से 11 एनालिस्ट की यहाँ पर रिकमेंडेशन है, जिसमें से 64% ने बाय रिकमेंडेशन और सिर्फ 18% ने सेल रिकमेंड किया है अगले 1 साल के हिसाब से, कि भाई अगले 1 साल में तेजी आने वाली है, आप बाय करके चलो। और वहीं पब्लिक का ओपिनियन 100% बाइंग है। ये हो गई बात। टेक्निकल क्या कहता है? शॉर्ट टर्म के हिसाब से सीधी सी बात है भाई, अगर आप यहां पर एंट्री लोगे तो परेशान होगे। सीधी बिल्कुल क्लियर बात बता रहा हूं मैं आपको। लॉन्ग टर्म के लिए जाओगे तो देयर इज ए हाई चांसेस स्टॉक ग्रोथ करेगा, अपने हाई तक तो डेफिनेटली जाएगा 880 रुपए के समथिंग तक, जिससे काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट पर मिल रहा है। हालांकि इसका एक रेसिस्टेंस लेवल है 750 का, इसको ब्रेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये अपने रेसिस्टेंस तक जाने में कई महीने भी लगा सकता है। तो अगर आप कई महीने, इवन मैं तो कहूँगा लॉन्ग टर्म 1 साल से ज़्यादा, 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल का आपका व्यू है, तो आप इस स्टॉक में एक लिमिटेड अमाउंट के साथ जाना। जब इसमें एक ट्रेंड अप आ जाएगा उसके बाद आप चाहे थोड़ी सी अपने अमाउंट की कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं, बट अभी फिलहाल के लिए अगर आप इसमें जाएंगे तो लिमिटेड अमाउंट के साथ आप जा सकते हैं, वो भी सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। अब आप मुझे कमेंट करके बताइएगा इस न्यूज़ का इंपैक्ट कितने दिन तक पड़ने वाला है स्टॉक पर। वैसे तो आज हमें कुछ देखने को मिला नहीं, कल भी। आपको क्या लगता है? कमेंट करके बताइएगा किन किन के पास ये स्टॉक है, और इस स्टॉक के बारे में कोई क्वेश्चन, कोई डाउट है, कोई ओपिनियन है, कमेंट करना। आपके हर कमेंट का रिप्लाई डेफिनेटली आपको मिलेगा। और इस तरह की डेली अपडेट के लिए शॉर्ट ट्रेड को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं फिर से इसी तरीके की और जबरदस्त जानकारी के साथ। जय हिंद।